नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर्वेदा मन्नारकर। आज के इस वीडियो में हम एक टर्मिनोलॉजी, एक रोग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जी हाँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में हम जानेंगे। उस होता क्या है, उसके कोई टाइप्स है तो वो क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे ज़रूर हमें सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। उसी के साथ एक बेल बटन होगा, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं और एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा ताकि हमारे जो है वीडियो की जो लिंक है आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम जनरली एक छोटा से बोलेंगे तो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर कंट्रोल ना होना। तो देखो, अगर आप छात्र हैं, नहीं तो टीचर हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो जब भी आपको पेशाब करने के जो टेंडेंसी होता है और आप अपने ब्लैडर को समझ नहीं पा रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली 1 से 2 या थोड़ा अधिक मूत्र उधर निकल जाता है। तो बहुत ही ख़राब है, तो बहुत ही एकदम अजीब सा फीलिंग होता है, उसके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है। तो जनरली बोले तो हमारे ब्लैडर पे हमारा कंट्रोल ना होना बहुत से वाइड रेंज में हो सकता है। जब आप खांसते हैं, नहीं तो आपको क्या बोलते हैं, आप कोई ज़्यादा वज़न उठाते हैं, नहीं तो आपने ये ब्लैडर पे कोई ज़्यादा प्रेशर कोई ज़्यादा हो, ऐसा काम करते जो ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, नहीं तो आप हंसते हो, तो नहीं तो आपको ज़ोर सा पेशाब आता है और उस पेशाब को आप क्या नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप टॉयलेट में जाने का समय तो होता है, उस समय भी आपको क्या नहीं हो पा रहा, उस ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और 1 से 2 बूंद बाहर निकल जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अक्सर ये थोड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं, बहुत सा कॉमन हो गया है। मोस्टली इन द वुमेन्स, जो स्त्री महिला होती है उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं। उस क्या बोलते हैं, डिलीवरी के कारण हो सकता है, ओवरवेट के कारण, नहीं तो जो प्रेगनेंसी है उसके कारण होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे बहुत सारे कॉज है जो महिला को बहुत प्रोन कर देते हैं इस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप भी है, देखते हैं। 4 से 5 टाइप बताया गया है, और उसमें से पहला है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दूसरा अर्च इनकॉन्टिनेंस, और तीसरा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, चौथा है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, और पांचवा है मिक्सड इनकॉन्टिनेंस। तो उसमें से पहले जो 3 हैं वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और चौथा पांचवा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिक्सड इनकॉन्टिनेंस में आप इन सभी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मिक्स देखेंगे। एक ही व्यक्ति में आप 2 से 3 इनकॉन्टिनेंस को मिक्स करके आप उस प्रेजेंटेशन को देखते हो, फिर उसको मिक्सड इनकॉन्टिनेंस बताया गया है। तो इसमें से जो पहला है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसका अर्थ क्या है, जैसे कि वो भी एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ही है, हमारे ब्लैडर पे कंट्रोल ना होना। तो जब आप, मैंने पहले बताया था, आप जब खांसते हो, हंसते हो, नहीं तो कोई ज़्यादा वज़न लेते हो, नहीं तो और भी कोई अधिक जो काम करते हो जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर डालता है, तो उस प्रेशर के वास्ते क्या होता है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाता है। तो इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा की ओर जाता है, तो उधर क्या होता है, एक यूरिथ्रस स्फिंक्टर होता है। देख सकते हैं आप स्फिंक्टर क्या है। स्फिंक्टर मतलब एक टाइट जैसा होता है, वो एक प्रोटेक्टिव होता है। देखो, अब यूरिनरी ब्लैडर से मुंह तो उधर कलेक्ट हो जाता है, उस पेशाब को बाहर निकलना है, मगर ये स्फिंक्टर अगर टाइट है, नहीं तो उधर के जो मसल्स अगर टाइट है और सही से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या नहीं होगा, बाहर लीक नहीं होगा। हमारे कहने पे वो लीक होगा। जैसे कि आपको ज़रूर से पेशाब आ गया, आप टॉयलेट के उधर भाग रहे हो, तब भी आपका अगर स्फिंक्टर और मसल एकदम रिजिड है, एकदम सही से प्रवर्त कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उधर होल्ड कर सकता है। जब इस स्फिंक्टर क्या होता है, वो लूज हो जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, नहीं तो स्फिंक्टर क्या है, थोड़ा लूज हो गया, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, थोड़ा सा खुला रहता है। तो उसके वास्ते क्या होता है, जब अपना ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, उस स्फिंक्टर से वो क्या होता है, 2 से 3 बूंद या उससे अधिक बूंद क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। तो वो जब खांसते हैं, नहीं तो हंसते हैं, नहीं तो अधिक वजन लेते हैं, तब ये जो इंसिडेंट होता है, तो उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अर्च इनकॉन्टिनेंस। तो अर्च इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, उस वर्ड से आपको पता है कि आपको ज़ोर से पेशाब आ गया
और उस पेशाब आने पर आप टॉयलेट की तरफ भाग रहे हो और आपसे क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल ना आ रहा है। जब आपसे वो यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं आ पा रहा और वो पेशाब बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्च इनकॉन्टिनेंस बोल सकते हैं, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे वो क्या नहीं हो रहा, हमको पेशाब आया और वो अचानक बाहर निकल गया, स्पिंचर लूज होने के कारण हो सकता है। तो उससे क्या होता है, हमको उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया और बाहर निकल गया। इट कैन बी ड्यू टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके कारण, नहीं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, डायबिटीज के कारण हो सकता है। तो इन सब कारणों से ये अर्च इनकॉन्टिनेंस बताया गया है। तीसरा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। जनरली हमारे यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, हम पेशाब करते हैं, और ऐसे थोड़े व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि पेशाब करने के बाद भी थोड़ा यूरिन उधर है। तो क्या है, आफ्टर यूरिनेशन, जब आप मूत्र विसर्जन कर देते हो, पेशाब करने के बाद भी आपको उधर से जब ड्रिबलिंग होता है 2 से 3 या उससे अधिक मूत्र जो पेशाब ड्रिबल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ये थे थोड़े इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और उसके टाइप। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इस रोग का नाम भी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हमारे पेशाब पर हमारा खुद का कंट्रोल ना होना, तो वो ही उसका सिम्टम है। तो एक्सपीरियंसिंग ओकेशनल लीकेज, तो हमारा पेशाब क्या होता है, लीक हो जाता है, उसी लीक इधर सिम्टम हो गया है। और हम कैसे इसको प्रिवेंट करें, इसका क्योर भी है, प्रिवेंशन भी होता है। तो बहुत तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा वजन जो होता है सही से हम उसको बैलेंस करें, ज़्यादा वेट हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो, नहीं तो पेल्विक जो मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, उधर ज़्यादा वेट ना दे। और जो इरिटेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर इरिटेंट फूड्स होते हैं जैसे कि कोफीन, अल्कोहल और वैसे जो एसिडिक फूड्स होते हैं उसका इस्तेमाल ना कीजिए। और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्विट करने की कोशिश कीजिए। और जो पेल्विक फ्लोर मसल जो एक्सरसाइज है वो रेगुलरली अब उसको फॉलो कीजिएगा। और अपने डाइट में फाइबर रिच फूड इन्वॉल्व करिए ताकि कॉन्स्टिपेशन से राहत हो। कॉन्स्टिपेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेशेंट क्या करता है, बहुत सा प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो उस प्रेशर के कारण जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है और भी वीक होने की चांस ज़्यादा होती है और उनमें क्या है, ये कंडीशंस पाए जाते हैं। और एक्सरसाइज की बात करें तो केगल्स एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आप इस कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं। सही रूप से उस एक्सरसाइज का फॉलो कीजिएगा, सही मेथड फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़रूर उसमें रिजल्ट मिलेगा। ये थे थोड़े से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसके टाइप्स, के लक्षण और उसके प्रिवेंशन और एक्सरसाइज के बारे में बताया। और अगले वीडियो में हम ज़रूर केगल एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भूलेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।